हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, आपने नाम तो सुना ही होगा कि हाँ डिलीवरी मतलब स्टॉक मार्केट में डिलीवरी उठाते हैं, है ना। तो हम वही समझेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है। तो इसमें देखते हैं, मान लो जैसे कोई XYZ कोई कंपनी है, ठीक है। उसके अगर हमने शेयर्स बाई किए हैं, मतलब किसी कंपनी के शेयर को बाई करना जो लंबे समय तक, जैसे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक अगर हम अपने अकाउंट में रखते हैं ना, लंबे समय तक होल्ड करना, उसी को हम डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से हम कभी भी बेच सकते हैं अपने शेयर्स जो खरीदे हुए हैं। तो जितने लंबे समय तक हम होल्ड करेंगे उसका हमें फ़ायदा भी होगा। तो डिलीवरी ट्रेडिंग हम इसे ही कहते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स को बाई करके 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल या जितने लंबे समय तक अपने पास हम रख सकते हैं अच्छे मुनाफे के लिए, तो उसी को हम डिलीवरी कहते हैं। अच्छा, ये हमारे डीमेट अकाउंट में सेफ रखे जाते हैं। हम जितने भी टाइम तक रखना चाहेंगे तो ये हमारे डीमेट अकाउंट में रहेंगे और सेफ रहेंगे। ठीक है, और हम अपनी मर्ज़ी कभी भी इसे बेच सकते हैं। उदाहरण जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदा, मान लो 100 रुपये के रेट पर हमने शेयर खरीद लिया। हमने मान लो उसे 5 साल तक होल्ड करा, उसके बाद उसका प्राइस हो गया 300 रुपये बढ़ गया। फिर हमने जितने भी शेयर्स हमें ख़रीदे हैं तो उस पर 200 रुपये पर शेयर का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो डिलीवरी ट्रेडिंग की यही विशेषता है, जितने लंबे समय तक हम होल्ड करेंगे तो उसमें ही हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है लेकिन होती अच्छी है इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं थोड़ा सा आगे इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो हमने इसे कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, इसके क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है हमें डिलीवरी ट्रेडिंग के। ठीक है, एक तो उसमें सेलिंग प्रेशर हमारे ऊपर नहीं होता कि मान लो हमने शेयर्स खरीद लिए और हमें क्या नाम है कि आज ही बेचने हैं, कल ही बेचने हैं, परसों ही बेचने हैं, है ना। ये सेलिंग प्रेशर नहीं होता, हम खरीद के और लंबे समय के लिए इसे होल्ड करते हैं। ठीक है, फिर उसमें उसके बाद हमें जब कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करती है तो उसके बेनिफिट भी हमें मिलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से कंपनी ग्रोथ करेगी उसके बेनिफिट हमें मिलते रहते हैं। जितने लंबे समय तक हम होल्ड करेंगे, जितना अच्छा कंपनी प्रदर्शन करेगी तो उसी के हिसाब से हमारे शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसके कुछ लॉस भी हैं। अगर मान लो आपने किसी मतलब बिना रिसर्च के किसी कंपनी का स्टॉक उठा लिया, हमने कोई रिसर्च तो की नहीं, अच्छा वो कंपनी पहले से वीक चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि फिर उस शेयर्स की जो वैल्यू है वो हमेशा और इसके जानते हैं हम इसके लॉसेस के बारे में कि इस डिलीवरी ट्रेडिंग से हमें क्या लॉसेस हो सकते हैं। तो इसमें होता है, अगर आप बिना प्रॉपर रिसर्च के किसी वीक कंपनी के शेयर्स को बाई कर लेते हो तो उसकी प्राइस जो है काफ़ी लंबे समय तक नीचे रह सकती है। ठीक है, ये गिरी हुई रह सकती है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में हमें अच्छी तरह रिसर्च करनी ज़रूरी होती है। बस सबसे बड़ा लॉस इसमें यही है। मान लो हमने कोई कंपनी है, अगर उसका बिना सोचे समझे मतलब देखे उसका बैकग्राउंड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो अगर हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो हम चाहे 1 साल रुकें 5 साल रुकें या 10 साल रुकें, वो नीचे ही उसके शेयर्स ट्रेड करता रहेगा ज़्यादातर। मतलब उसमें हमें जो होना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और जो हम अच्छी कंपनी की अगर चूज़ करते हैं तो वो हमें कम समय में भी अच्छा रिटर्न दे जाता है। ठीक है, तो डिलीवरी ट्रेडिंग के प्रॉफिट और लॉस यही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो।